धर्म की उत्पत्ति के मानव शास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत, जिसे टोटमिज्म के नाम से जानते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करने आज जा रही हूँ। प्रीति सिंह ये चाहती थी कि मैं धर्म दर्शन पर अपने वीडियो कंटिन्यू करूं, तो प्रीति की फरमाइश पर ही मैं ये अगला वीडियो धर्म दर्शन पर बना रही हूं। बीच में दूसरे दर्शनों पर भी बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी प्रीति की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही हूं। तो अभी हम देखेंगे टोटमवाद या टोटमिज्म, जो कि मानव शास्त्रीय दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति का आधार प्रस्तुत करता है। ये जो मत है, इसके समर्थक डब्ल्यू रॉबर्टसन स्मिथ और जेवंस हैं। साथ ही साथ फ्रेंच समाजशास्त्री एमिल टुरखाइम को भी टोटमवाद का समर्थक माना जाता है। तो जो टोटमवाद है, यह है क्या? इसके अनुसार टोटमवाद आदिम धर्म है और इसी से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। टोटमवाद का अर्थ है कि वह आदिम धर्म जिससे आदिम जातियाँ अनेक प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि जो जड़ वस्तुएं होती थीं, उनसे भी सारी जाति की उत्पत्ति को मानते थे। टोटम पशु या वृक्ष की जाति का माना जाता था और उसके साथ आदिम मानव अपनत्व की धारणा जोड़ लेता था। यही नहीं, आदिम मनुष्य जो है वो टोटम के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखता था, आदर और सम्मान का भाव भी रखता था। और उन लोगों की धारणा थी कि उनका विकास अपने टोटम से ही हुआ है और वे टोटम को अपने वंशजों का प्रतीक मानते थे। टोटम का जो बोध है व्यक्ति नहीं बल्कि जाति से होता था। आज भी हम देखते हैं कि आदिवासी समाजों में लकड़ा, मिंज जैसे गोत्र पाए जाते हैं। तो मिंज यानी मछली और लकड़ा मतलब कोई वृक्ष से लिया जाता होगा। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये आदिम मानव की हर टोली अपने टोटम से ही संबद्ध रहती थी और वही टोटम उस अपने समूह के या टोली के प्रतीक के रूप में माना जाता था। उसी से उसे एक विशिष्ट नाम भी प्राप्त होता था। ये जो टोटम थे, ये टोटम जातियाँ जो थीं, वो अपने अपने टोटम को अपनी टोली का संरक्षक मानती थीं और उनकी रक्षा भी करती थीं। जैसे अगर किसी जाति या टोली ने अपना टोटम सांप को माना हुआ था, तो वो जाति समझती थी कि सांप अपने हम सर्प टोटमी जो मनुष्य थे उनको कभी नहीं काटेगा और वो सर्प अन्य लोगों से, अन्य कठिनाइयों से उनकी रक्षा करेगा। टोटमवाद में हम ये भी पाते हैं कि हर जाति का सदस्य एक सामान्य पूर्वज की संतति अपने आप को मानता था और इस कारण से उनके बीच आपस में भाईचारा, स्नेह और मित्रता दिखाई देती थी। उस जाति का हर सदस्य अपने टोटम को पवित्र मानता था। अधिकांश वे अपनी जाति के, अपने टोटम के पशु का मांस नहीं खाना पसंद करते थे, लेकिन विशेष अवसर आते थे, उत्सव होते थे, तब वे टोटम पशु की बलि देते थे और सभी सदस्य मिलकर के नृत्य, गायन आदि के साथ उस पशु का मांस प्रसाद के रूप में खाते थे। और वो ये मानते थे कि ये जो प्रसाद वे खा रहे हैं, इससे उनमें बल या ताकत या शक्ति का संचार होगा। बलि के समय जो टोटम पशु होता था उससे क्षमा मांगी जाती थी और बलि के बाद शोक प्रकट करने का चलन भी था। तो ये जो बलि प्रथा है, इसके आधार पर कुछ विचारक मानते हैं या वे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि इससे उच्चतर धार्मिक अनुभूति का विकास हुआ है। तो शुद्धि की धारणा और पाप के लिए प्रायश्चित की जो भावना इसमें मैंने बताई है, ये जो भावना दिखाई देती थी, इसी के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि ये धार्मिक व्यवस्था का आधार है, यानी कि टोटमवाद से धर्म की उत्पत्ति हुई है। याद रखिए कि हमारे भारतीय दर्शन में
जो पशु की बलि यज्ञ के समय दी जाती थी, तो ये माना जाता था कि वो पशु सीधा स्वर्ग जाएगा। कुछ यही धारणा बलि के पीछे मिलती है। लेकिन अच्छा लगता है मुझे जानकर कि चारवाक, जिनको कि हम मजाक की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं चारवाकों ने इस बलि का भरपूर विरोध किया था। अब हम देखें टोटमवाद। तो टोटमवाद उपरोक्त आधारों पर आदिम धर्म माना गया है, और ये माना गया है कि इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई है। और सभी धर्मों को ये कहा जाता है कि टोटमवाद की स्थिति से ही गुजरना पड़ा होगा। अब थोड़ा देखिए कि एमिली डुर्कहाइम क्या कहते हैं। उसने माना है कि समाज और धर्म के लिए ये जो टोटमिज्म है ये मूल आधार है, और यही आदिम धर्म है। टोटमवाद की नई व्याख्या करते हुए डुर्कहाइम कहता है कि सभी धर्मों में जीवन और जगत की एक संचालित शक्ति, एक रहस्यमय शक्ति की एक धारणा पाई जाती है, और ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव व्यक्ति के मन में सामाजिक प्रभुत्व के कारण होता है। ये डुर्कहाइम का मानना है। तो उसके अनुसार टोटम एक प्रकार का सामाजिक प्रभुत्व ही है। यानी टोटम की धारणा के मूल में क्या है? टोटम की धारणा के मूल में है जनजाति के रीति रिवाज, संवेग और विचार, और यही वास्तविक शक्ति के रूप में समाज के सारे व्यक्तियों के जीवन का नियंत्रण करते हैं। तो डुर्कहाइम मानता है कि व्यक्ति का वास्तविक ईश्वर जो है वो समाज ही है। जिस शक्ति की वो पूजा करता है वो वास्तव में समाज की ही शक्ति है, ऐसा डुर्कहाइम ने माना है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि टोटम एक सामाजिक शक्ति है, उसकी पूजा उसी शक्ति के रूप में होती आई है। इसलिए टोटमवाद ही आदिम धर्म है, और इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखें कि टोटमवाद को की इस नवीन व्याख्या के साथ भी हम पाते हैं कि डुर्कहाइम मानता है कि टोटमवाद का चिन्ह हर जगह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें धर्म की उत्पत्ति की धारणा प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि टोटमवाद का चिन्ह संसार के किसी भी भाग में हमको नहीं मिलता। देखिए कैसे नहीं मिलता कि हिंदू धर्म का कोई ना कोई चिन्ह हमको मिलता है, क्रिश्चियनिटी का चिन्ह हमको मिलता है क्रॉस के रूप में, हिंदू में ओम देख सकते हैं हम। इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं। और क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म या फिर पारसी धर्म, जो भी धर्म है उनके कोई ना कोई साइन हमको मिलते हैं, चिन्ह हमको मिलते हैं। लेकिन टोटमिज्म का कोई चिन्ह नहीं मिलने से डुर्कहाइम की ये धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि टोटमिज्म से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। हमको टोटम मिलते हैं मछली के रूप में, किसी किसी के रूप में, लेकिन पशु के रूप में, किसी भी रूप में मिलते हैं, लेकिन हमको टोटमिज्म का कोई चिन्ह नहीं मिलता। इस कारण कुछ विद्वानों ने माना है कि हम डुर्कहाइम के इस मत को मान्य नहीं कर सकते कि टोटमिज्म ही आदिम धर्म रहा होगा। अब इसके समर्थन में कुछ विद्वान मानते हैं कि टोटमवाद धर्म इसलिए कह सकते हैं हम इसे क्योंकि इसमें शुद्धता और अशुद्धता की भावना हमको दिखाई देती है, और इस भावना को धर्म का एक मूल तत्व माना गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि डुर्कहाइम सही कहता है। जेवंस और एक नाम और मैंने बताया था, हम देखते हैं कि डब्ल्यू रॉबर्टसन स्मिथ, इन दोनों को भी टोटमिज्म से धर्म की उत्पत्ति हुई इस बात का समर्थक माना जाता है। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि टोटम से धर्म की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता की भावना मिली हुई है, और ये धर्म में अनिवार्य रूप से मूल तत्व के रूप में पाई जाती है। तो ये वर्ग टोटमिज्म का समर्थन करता है कि धर्म में एक रहस्यपूर्ण शक्ति पर हम यकीन करते हैं। और देखिए कि टोटमिज्म में भी बलि पशु को रहस्यपूर्ण शक्ति से भरा पूरा मान करके उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, और जो टोटमी होते हैं उस शक्ति का वो यकीन करते हैं। तो टोटमिज्म को हम धर्म कह सकते हैं। फिर एक और तर्क इसके बारे में दिया जाता है कि धर्म का सबसे बड़ा लक्षण टोटमवाद में ये मिलता है कि बलि पशु अंत में देवता का रूप ग्रहण कर लेता है, और उसके प्रति टोटम जाति का एक आश्चर्य और
भय मिश्रित स्नेह का भाव बढ़ने लगता है। देखें कि फ्रायड ने इसी आधार पर टोटमवाद के आरंभ में अन्यकेश्वरवाद और इसके बाद एकेश्वरवाद के विकास की एक कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो हम देखें कि उदाहरण के लिए कि टोटम पशु जो हैं वे देवताओं की सवारी के रूप में हमको दिखने लगते हैं और अंत में चलकर देवताओं में पशु का रूप भी देखा जाने लगता है। तो अंत में जो ये पशु होता था ये खुद ही देवता के रूप में बदल गया। तो इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि टोटमिज्म से आदिम धर्म की शुरुआत हुई होगी। अब एक और धारणा बताई जाती है कि टोटमवाद को हम धर्म इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें पाप के प्रति प्रायश्चित है, शक्ति के साथ तादात्म्य जोड़ा जाता है और जीव और जड़ के भेद की भावना पाई जाती है। ये धर्म के अंतर्गत ये भावनाएं मिलती हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि टोटमवाद से ज़रूर धर्म की उत्पत्ति हुई होगी या टोटमवाद ही आदिम धर्म है। तो अब हम इसका थोड़ा सा एक आलोचनात्मक थोड़ा सा दृष्टिकोण से आलोचना की दृष्टि से देखें कि इसकी आलोचना की जाती है कि टोटमवाद जो है प्राचीन जरूर है लेकिन यह सर्वव्यापक नहीं है। आधुनिक जो खोजें हुई हैं तो उससे टोटमवाद के समर्थकों की इस धारणा का खंडन हो जाता है कि सभी धर्मों को इस अवस्था से गुजरना पड़ा है। जरूर यह हम कह सकते हैं कि टोटमवाद एक प्राचीन धारणा है लेकिन इसकी सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं की जा सकती। बहुत सी अविकसित संस्कृतियां हैं, उनमें पाए जाने वाले जो भी टोटम हैं उनको देख करके भी हमें पता चलता है कि जैसे टोटम जो हैं वे किन्हीं विशेष जातियों में मिलते थे, सब में नहीं मिलते थे। अब हम देखें कि जैसे उदाहरण के लिए लंका में एक जाति मिलती है, अंडमान द्वीप समूह में और ब्राज़ील में आदिम जातियों के बीच में इस मत का प्रचलन नहीं है। हाँ, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियां हैं कुछ कि जिनमें टोटम की धारणा प्रचलित है लेकिन वहाँ टोटम की पूजा नहीं होती, इसलिए हम इसे आदिम धर्म नहीं मान सकते। अब हम देखेंगे एमिल डुर्कहाइम की बात कि जब वो ये कहता है कि ये टोटमिज्म समाज से विकसित होता है, तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि टोटमिज्म वास्तव में एक सामाजिक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है। तो इसके ऊपर ये आक्षेप किया गया है कि धर्म के निकट होते हुए भी इसे आदिम धर्म हम नहीं कह सकते। ये धर्म की अपेक्षा समाज व्यवस्था अधिक कहा जा सकता है। गेलवे एक बहुत ही श्रेष्ठ विचारक हुए हैं धर्म और दर्शन के अंतर्गत, तो उनकी बातें जो हैं वे महत्व रखती हैं। वो कहते हैं कि ये जो टोटमिज्म है, गेलवे मानता है कि ये वास्तव में धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक रीति ही है, सामाजिक परंपरा ही है, क्योंकि बलि के अलावा किसी और अवसर पर टोटम पशु की आराधना नहीं की जाती और अन्य गोत्र में विवाह की प्रथा के कारण यह मत एक समाज व्यवस्था के रूप में ही प्रकट होता है। तो मानव शास्त्रीय सिद्धांतों के रूप में ये तीसरा सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति का आधार हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे वास्तव में पूरी तरह से मान्य नहीं किया गया। तो आज इतना ही।